वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग +1 में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन फिर मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में बताया। ओके, फिर मैंने एंगुलर प्रोजेक्शन का बेसिक्स बताया। आज हम एंगुलर प्रोजेक्शन की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो पेशेंस से पढ़ने वाले हैं। सो पहले पेशेंस, डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट। एंगुलर प्रोजेक्शन, डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर प्रोजेक्शन में हम करने क्या जा रहे हैं? जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी एक्सप्लेन की है, अब मैं उसी को लेके जा रहा हूं। थोड़ा मैथमेटिकल टच करेंगे उसमें। ये एक हमारे पास वही उसी से कनेक्ट कर लीजिए, OX एंड OY, और ये हमने थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को विद वेलोसिटी u, और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये बना ux इक्वल टू u cos थीटा, और ये बना uy इक्वल टू u sin थीटा। अब हम इसमें आप लोगों को पहले तो एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर उस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा करके हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी स्टडी करेंगे। राइट, पहले हम एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करने के लिए मैं एक पॉइंट लेता हूं, P x, y. You all know x is a horizontal distance along x-axis, y is vertical distance along y-axis. मतलब नॉर्मली वर्टिकल को OZ से लेते हैं, लेकिन हम लोग एक 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन में XY प्लेन भी ले सकते हैं, YZ प्लेन भी ले सकते हैं, ZX प्लेन भी ले सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहते। जिन्होंने जल्दबाजी में पढ़ना है वो शॉर्ट्स में देख सकते हो। ओके, एनीवे, अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, दैट इज PM। ऑब्वियसली जो OM है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। OM जो हमारे पास है वो है से X, एंड OY जो है हमारे पास वो है Y। अब मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, जब ये प्रोजेक्टाइल, जैसे मान लीजिए किसी गन से बफोर गन से या किसी भी गन से एक बॉम्ब को थ्रो किया गया विद एन एंगल थीटा, तो u cos थीटा तो आपको पता है कि ये कभी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट u sin थीटा विल चेंज करेगा, है ना। तो ये जो y है और x है, हम इन 2 कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं मोशन अलोंग x एक्सिस को लेके चलता हूं। x इक्वल टू u
x इंटू टी। परफेक्ट। हमारे स्टूडियो में जो हमारे कैमरा सर हैं, बहुत विद्वान है वो कहते सर धीरे धीरे मैं भी फिजिक्स सीख जाऊंगा। मैं कहा ठीक है जी। तो हम लोग मिलके ही एक टीम होती है हमारी। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी। कॉन्सेप्ट क्या है? s इक्वल टू यू टी। तो x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। फैंटास्टिक। What is t? That is x upon u cos theta. Dear students, ये जो रिजल्ट है ना, हम यूज करने वाले हैं। तो उसको मैं बॉक्स में डाला, इसको नंबर 1 डाला, इक्वेशन 1, राइट। अब हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस करते हैं। अगर इसका सॉफ्टवेयर ने हमें अलाउ किया तो मैं ऊपर ले जाता हूं। चलो हाँ, कर दिया अलाउ। वाई इक्वल टू we can write here also, right? Y equal to u sin theta into t minus half g t square। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वर्टिकली अप जा रहे हैं, तो माइनस जी। हम अपने मैम कंसेप्ट बताते थे, हमारे 9th में एक मैम होते थे, मैं नाम नहीं लेता बिकॉज सोशल मीडिया में नाम लेना अच्छा नहीं लगता, किसी को ऑब्जेक्शन हो सकती है। तो हमारे मैम बोलते थे बेटा याद करो, जब तुम ऊपर को जाते हो तो लोग तुम्हारी टांगे नीचे की ओर खींचते हैं, मींस ग्रेविटी हमेशा पुल्स यू डाउन। तो जो डाउन वो नेगेटिव, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव। तो आप जहां ऊपर रहे हो लेकिन ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रही है, तो माइनस साइन। हमने बोला ठीक है मैम। अब देखो टीचर्स को कौन भूलता है, मैंने नहीं भूला आज तक, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट मैम को जाता है। भैया इसको ना हम लोग लगाते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड। मैं क्यों ना रोमन में यूज करूं? अगर मैं रोमन में यूज करूंगा ना थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो इक्वेशन 2 ये लो, एंड दिस इज इक्वेशन 1, रोमन में यूज करते हैं। नाउ from first and second, y is equal to u sin theta into t, that is x upon u cos theta minus half g t square। अब भैया t की जगह अपन किसका वैल्यू लगाएंगे? x upon u cos theta स्क्वायर, है ना। अब मेरे को लगता है कि मुझे अगर ये अरे वाह, थैंक यू स्मार्ट बोर्ड। तो y इज इक्वल टू यू गेट्स कैंसल्ड, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इसको सेकंड स्क्वायर थीटा यही लिख सकता था, मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं कलर चेंज करके लिखूंगा y इज इक्वल टू, वाओ ग्रेट, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मीन्स दैट मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज such a way that it follows a parabolic trajectory। समझ आया? है ना, इजी है ना। अब मैं उन लोगों को
समझाने के लिए जो इंस्टा रील वाले हैं, है ना। तो इंस्टा रील वालों को तो वो भगाता हूं मैं 2 मिनट के लिए. Let us consider a projectile which is projected with velocity u making an angle theta. It can be resolved into 2 components, ux equal to u cos theta, uy equal to u sin theta. Let us consider at a position p x comma y the coordinates, that is abscissa, and ordinate t is the time taken, x is the horizontal distance covered by u cos theta, x is equal to u xt u cos theta into t is equal to x upon u cos theta. Now motion along vertical, y equal to u sin theta t minus half gt square. Putting the value of t, you'll get y equal to x sin theta minus half gx square u square secant square theta. This is the equation of a parabola. अब ये बनी रील. Anyway, ये तभी समझ आई है जब आपने शांति से पहले वाला समझा. शांति मीन्स आराम से, कोई और शांति मत समझना. अच्छा, अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाता हूं, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम पढ़ाते हैं वो बिना किताब के पढ़ाते हैं. कोई हमारे पास कागज नहीं होता. नेचुरल टीचिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला. बहुत सारे स्टूडेंट्स याद आ जाते हैं जब हम इतने साल से पढ़ाते हैं ना. तो किसी का नाम भूला, किसी का नाम पैरा, बच्चों के नाम रखे होते थे. आज की डेट में कौन सुनता है जी. आज की डेट में तो बच्चा अपने आप में एक सुपरस्टार है. टीचर का वैल्यू उसकी दुकान नजर में एक दुकानदारी है. लेकिन यूट्यूब में मैं तो आपसे कोई पैसा ले नहीं रहा. मैं अपनी मर्जी का पढ़ाऊंगा. जिसको अच्छा लगता है पढ़े, जिसको नहीं अच्छा लगता है जबरदस्ती पढ़े. एनीवे, जोकिंग. सो लुक हियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है. बहुत सारे पूछते हैं यार, कैरेक्टरिस्टिक्स हेडलाइन डाल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला. क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स? लिख तो दिया. देखो, लोग गुलदस्ता देते हैं, लेकिन गुल तो देते हैं लेकिन नीचे से दस्ता गुल कर देते हैं. आप पूछेंगे सर ये क्या मतलब है, गुलदस्ता गुल क्या? जो गुल है वो तो सस्ता है, 400-500 का आएगा. जो दस्ता है ना वो तो लाखों का भी हो सकता है. इसलिए विपिन सर आपको गुलदस्ता पूरा ही देंगे. फॉलो बेसिक्स भी, कॉन्सेप्ट भी, बट अपनी मर्जी से. मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस के लोग मिल जाएंगे. समंदर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो मेरी टेस्ट के स्टूडेंट मिल जाएंगे. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बताता हूं. यूट्यूबर टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ऐसे आते हैं, स्टूडेंट्स देखो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये वो. ऐसा लगता है पीछे म्यूजिक बजा दो, है ना. तो पीछे म्यूजिक कुछ भी अच्छा सा बजा दो, आई एम अ डिस्क डांसर, और साला लगेगा ही नहीं ये पढ़ा रहा है. हमें कैसे टीचर पढ़ाते थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला मींस हाउ मेनी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स यू कैन डिराइव फ्रॉम द पैराबोलिक इक्वेशन. इसमें से कितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हम निकाल सकते हैं. जितने कॉन्सेप्ट निकालेंगे उतने न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे. समझ आया? बीच बीच में मैं फन करता रहता हूं. ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जी क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट. एक तो जी हम अपने चैनल पे किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते. अनजाने में कोई आवाज किसी की मिलती जुलती निकल आए तो वो हमें क्षमा करें. हम तो अपनी मर्जी से मस्ती में पढ़ाने वाले टीचर हैं. देखिए, ये OX OY ये हमारे पास प्लेन है. इस प्लेन में हमने ये मोशन स्टडी करनी है. भैया ये O से A क्या हाईएस्ट पोजीशन. अब कई हमारे यूपी बिहार के बच्चे पूछते हैं
सर ये कब बता रहे हैं? हम बोलते हैं हाईएस्ट पोजीशन बताए हैं। कि ठीक है, कि ठीक है नहीं ठीक बा। कहता सर आपको भोजपुरी आती है? मैं कहा नहीं आती, हम तो पंजाबी हैं, लेकिन हमारा पंजाब भी अब उत्तर प्रदेश बिहार से, बिहार की भाषा को अच्छे से समझता है। और जब ये गिरेगा भाई साहब यहां ओबी, तो ये ओबी तो रेंज बन गया आर, जिसकी मैं अभी बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूं टाइम ऑफ फ्लाइट की। आप पूछेंगे ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जब बॉल बाउंड्री से विकेट कीपर को फेंकी जाती है, जितनी देर वो हवा में रहती है, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। रॉबर्ट, द टाइम टेकन, रॉबर्ट ऐसी एक करेक्टर है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिमेन इन एयर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कंप्लीट इट्स जर्नी इन स्पेस, टू डायमेंशनल स्पेस। एयर नहीं, गलत बोल दिया मैंने, एयर तो है ही नहीं है, ये स्पेस में बात कर रहे हैं हम, फ्रिक्शनलेस स्पेस है ना, नो विस्कस ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द projectile to complete its journey, that is called time of flight. मैं बोर्ड पे नहीं लिखता, आप एक काम कर सकते हो, you can enable dictation on the YouTube, whatever I am speaking that will be coming in the printing form. और एक और तरीका बताता हूं स्टूडेंट्स, pause, note down, play, pause, note down, play, pause, note down, P and P, pause, note down, play, pause, note down, play, follow. Anyway, आप देखो ये O से A तक गया ना, इसको हम बोलेंगे बरखुदार टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट सारे गामा पा धा नी सा, दैट इज असेंट, आरोही। अब ए से बी टाइम ऑफ डिसेंट, सा नी धा पा मा गा रे सा। जितनी देर में ये ओ से ए जाएगा, उतनी देर में ही ये ए से बी के पास आएगा। मतलब ये सिमेट्री है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्यों? आराम से पढ़ने में तुम्हारा क्या जाएगा, जरूरी आग बुझा के पढ़ना है। मजा आ रहा कि नहीं? मान लो आप किसी गांव में हो, बारिश पड़ रही है, घर में इंटरनेट लगा हुआ है, क्लास यूट्यूब पे मेरी ले रहे हो, मजे में पढ़ो आराम से यार, रिलैक्स, पॉज, पी एंड पी, पॉज एंड प्ले, नो पॉज, नॉट डाउन, प्ले, पी एंड पी। सो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब बच्चा ओ से बी तक जब ये स्पेस में रहा, मोशन में, हवा प्रोजेक्टाइल रहा टू डायमेंशनल स्पेस में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। ये किसके बराबर है जानी? टी ए प्लस टी डी। क्यों? अपन क्या करें, अगर एक निकाल लें टी ए, वही मैग्नीट्यूड किसका होगा? टी डी का। 2 से मल्टीप्लाई किया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम बात करते हैं क्या ऊपर ले जाने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है। मेरी टीचिंग साग मक्की की रोटी है, टाइम लगता है बेड़ू, मैगी नहीं है 2 मिनट में बनेगी। जिसने मैगी खानी है हवा हो जाए। थोड़ा सा तो एक्टिंग हम भी कर लें यार। दिस इज यू, इतना तो एटीट्यूड हम भी दिखाए हैं। दिस इज यू कॉस थीटा। अब एक बंदा बोल रहा है सर बड़ा स्लो सा बता रहे हैं, वे तुम फास्ट फूड की समझ वाले बन जाए तो फास्ट फूड में जाओ,
हमारे पास तो एम ही चलना है जी। यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट चेंज ऊपर लेके जाएगा, है ना। बोलो अब मुझे ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? दैट इज यू वाई। अब ये यू वाई किसके इक्वल है? यू साइन थीटा। क्यों बॉस? अब मुझे ये बताओ फाइनल, अरे यार यहां नहीं लिखते, चलो हम इसको ऊपर ही करते हैं। चल भैया मैं अपने डायरेक्टर सर से पूछ लेता हूं। सर ठीक है ना? अकेले में नहीं होता ये काम। आप सोचो कहीं ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो जाती है। बी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ना, जब आप हाइट पे जाओगे ना, हाईएस्ट पोजीशन पे जाओगे, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। तो कंसेप्ट क्या लगेगा? v इक्वल टू, कॉन्सेप्ट लगेगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहां पर v कौन है? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज vy इक्वल टू uy प्लस a y t, means vy is 0, uy is u sin theta minus gt, that is time of ascent। तो t ये क्या आया भैया? u sin theta अपॉन g। ये हमने क्या निकल दिए हैं? दिस इज द टाइम ऑफ असेंट। ये हमने टाइम ऑफ असेंट निकाला है। हाउ इज इट? अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? t इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी। टी ए क्या है? u साइन थीटा अपॉन जी। टी डी भी क्या है? टी ए के इक्वल u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाउ लग रहा है, मैं इसको टी कर दूं। इट लुक्स अ टाउ टी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए ये प्रोजेक्टाइल था और मैं भी पेशेंस से ही लिख रहा हूं, जल्दबाजी में मैंने पढ़ाना ही नहीं है। जिसने पंजाबी च कहने काली अगे टोए, मतलब टोए मैंने खड्डे। गाना नहीं सुनिया? गल्ला गोरियां बिच टोए मर गए ओए ओए। और टोए मीन्स खड्डे। जितनी काली मीन जल्दी करोगे, अरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग पंजाबी बोलने लग गए अब। काली मीन्स हरी अप। सो ओ बी, well dear students, this is the range R. Range is the horizontal maximum distance. Now tell me, with what velocity we have projected it? U, making an angle theta. Well, this is U cos theta. This is U sin theta. तो रेंज क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। किसके कारण कवर किए हैं? यू एक्स मींस यू एक्स, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यू इंटू यू, u square 2 sin theta cos theta into g। तो r इक्वल टू u sin स्क्वायर sin
2 theta upon g. भैया this is the formula for the range of projectile. Interesting. इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, YouTube पे तो आप जाकर रिवाइंड कर लो, देख लो, है ना. That's the use of technology. अब मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बताऊंगा. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज at what angle? At what angle? Theta. Theta means angle. See, R equal to U square sine 2 theta upon G. R to be R maximum sine 2 theta must be equal to 1 because you can't change u. आप u को नहीं बदल सकते, तुसी u नु, u तो given velocity है. g acceleration due to gravity you assume to be constant. जो ग्रेविटी है उसको हमने कांस्टेंट रखना है बाबू मिशाए, उसको कभी नहीं बदलना. ठीक है, याद रखना, भूल जाओगे आप. मैं बोलूंगा ना g is to be kept constant, g को हमने कांस्टेंट रखना है. अरे भैया g कांस्टेंट रखना है, दिमाग में भी रखना है. Now sin 2 theta equal to 1, it means sin 2 theta equal to sin 90. This implies 2 theta is equal to 90. This implies, अच्छा इसने अपनी लिमिट निकाल ली पूरी. थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2. तो बच्चे जब भी आप किसी चीज को 45 डिग्री पे फेंकोगे सबसे ज्यादा दूर जाएगी. स्कूल में स्पोर्ट्स में गोला नहीं फेंकते थे ऐसे ऐसे करके, वो 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे दूर जाएगा. शॉर्ट पुट. इंटरेस्टिंग. अब मैं आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सा? वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको मजा आ रहा होगा. आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूं. मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो दिल से, फेफड़े से, किडनी से पढ़ाऊं, वरना पढ़ाओ ही ना. मैंने मोर देन 25 इयर्स ऑफलाइन पढ़ाया, यूट्यूब पे गया ही नहीं मैं. पता क्यों भैया? फिर ऑफलाइन में किसी ने नहीं आना था. अब सोचा यार बहुत ऑफलाइन किया, अब ऑफलाइन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, तो ऑनलाइन में निकला. हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जो बच्चा फीस देना चाहे वो दे सकता है. ठीक है, बताएंगे एंड में. अब हाइट हमने निकालनी है, तो हाइट के लिए u sin थीटा ये कंपोनेंट लेंगे. तो फाइनल वेलोसिटी vy 0, इनिशियल वेलोसिटी uy इक्वल टू u sin थीटा. तो vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ayh. vy is 0, uy is u square vy is 0, uy is u square sin square theta to मैं इसको थोड़ा इधर करके लिखता हूं क्योंकि लंबी इक्वेशन बन गई है. vy is u square sin square theta. No, it is 0.
Vy is 0, uy is u square sin square theta minus 2gh. Because ay is minus s, so minus gets cancelled. H is equal to u square sin square theta upon 2g. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई हाइट। अब क्योंकि ये क्लास है आज, तो इसको पूरा कंप्लीट ही करते हैं। अब लास्ट पॉइंट रह गया है, show that maximum horizontal range is 4 times height. Show that R maximum equal to 4 times H. Will range, maximum range is what? At what angle? Theta 45. 4. H is what? U square sin square theta upon 2g. अब ये कब है? When theta is equal to 45. तो R maximum equal to 4 times U square sin square 45 upon 2g will or maximum equal to 4 into u square upon 2g. Sin square 45 is what? 1 upon root 2 square. So what is this coming up? This is R maximum 4 u square upon 2g into 1 upon 2. ये जी कहाँ से आ गया ससुरा? 2 into 2 4. This gets cancelled. This is u square upon g. You got my point? Right? U square upon g, because height theta is this. Now what is R? U square sin 2 theta upon g. अगर अपन एक काम करें, इसको रीराइट करके देखें। एक मिनट, ये कैसे करेंगे रीराइट? एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट। ये 4 को नीचे ले आते हैं। u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 4 जो है, बेसिकली अपन एक काम करते हैं इसमें। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इसको रीराइट करता हूं सारा का सारा। हमने प्रूव करना है आर मैक्सिमम। पहले रेंज लिखते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर हम हाइट लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं। ओके, थीटा का वैल्यू कितना पुट करते हैं? 45। तो h कितना आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 1 अपॉन 2 इंटू 2g। ये क्या बन गया? u स्क्वायर अपॉन 4g। अगर हम थीटा 45 यहां पुट करते हैं रेंज में, तो ये क्या बनेगा? आर मैक्सिमम u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 साइन 90 u स्क्वायर अपॉन जी। तो भैया u स्क्वायर अपॉन जी कौन है? आर मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? आर मैक्सिमम इक्वल टू by 4 equal to h, because u square upon g is r maximum h. So r maximum equal to 4 into h.
तो मैंने पहले क्या एरर किया, मैं आर मैक्सिमम इक्वल टू 4 टाइम्स एच लेके उसमें वैल्यू डाल दी, वो बराबर आ गया। मतलब वो ऑलरेडी मैंने अज्यूम कर लिया कि वो इक्वल है आर मैक्सिमम 4 टाइम्स एच, बट यहां मैंने प्रूव करके दिखाया। सो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंगुलर प्रोजेक्शन के मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। ऑफलाइन क्लास में हम इसको कम से कम 1.5 पीरियड में पढ़ाते हैं, बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं कि हम लोग ऑनलाइन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, राइट। सिंस 1999 से ये नंबर चल रहा है, सब बच्चों के पास यही रहता है। एंड आपने जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो जो भी फीस देंगे हम बच्चों के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। हमारे भी खर्चे होते हैं, टीम है, उनको भी हमने पैसा देना होता है। और आप पूछेंगे सर इसकी फीस कितनी है, मैंने बोला जो आपका दिल करे, ना भी दे तो भी चलेगा। ओके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें स्वाभिमान होता है कि नहीं यार हमने फ्री नहीं पढ़ना। वैसे भी मेडिकल नॉन मेडिकल में जो बच्चा होता है +1 +2 में, वो हम उसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हेल्प करती हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं किसी संस्था की बजाय एक संस्था है हमारी, उसका नाम है शीशा, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एनवायरनमेंट स्किल हेल्थ अवेयरनेस। शीशा मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर सकते। मतलब हमें कोई नोबेल प्राइज नहीं लेना ट्रम्प की तरह, हमें कोई नेशनल अवार्ड नहीं लेना, मिल चुका है। चाह नहीं है हमारी, तो एक ही चाह है कि मेरे देश का हर बच्चा जिसको पढ़ने का शौक है, शौक नहीं पढ़ने का शौक है, शौक तो दुख होता है, जिसको पढ़ने का उसके अंदर है, मैं पढ़ाऊंगा। यस, थैंक यू, लव यू।